सामने क्या एवरीवन होप्स हो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चला होगा सब कैंप पे। अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं 99% लोगों के पास ये इशू आ रहा है। जितने भी लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं अभी तक, या जितने भी मेरे कमेंट्स आते हैं उनमें से जो है 70% तो मेरे कमेंट्स में लोगों के पास ये इशू होता है। सो आज इस इशू को इन डिटेल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि हमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत टेंशन होती हैं कि अच्छा यार ये हो गया, वो हो गया, हम गए, हम लुट गए, ये हो गए। तो बजाय इसके कि आप जो है ना वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सेचरेट करें, आप उस पर सोल्यूशन ढूंढते हैं। सो पहली चीज़ है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ 3PL। 3PL होता क्या है कि ये एक सर्विस का नेम है, इसको 3PL क्यों कहते हैं कि वो ये 3 स्टेप में जो है ना वो कंप्लीट होती है। पिक पैक शिप। तो पिक पैक शिप होता क्या है, या ये 3PLs होती क्या है, काम कैसे करती हैं और इनसे बेनिफिट कैसे हम ले सकते हैं। पहला स्टेप जो हमारा जो है वो बीइंग पाकिस्तानी जो हमें इशू करने को मिलता है कि हमने प्रोडक्ट हंट कर ली। अब उस प्रोडक्ट को हमने लेके चलना है, यार उस प्रोडक्ट को जो है ना वो मार्केट में हमने लाना है या हमने अमेज़न पे रख के सेल आउट करना है। तो हमें एक यूएस में फिजिकली लोकेशन की जरूरत होती है, जो यूएस में बैठा हुआ बंदा है उसके लिए। अब वो कैसे हमने करना है, सबसे पहले हमने जाना है जी गूगल में और हमने फाइंड आउट करना है यार 3PL। 99% लोग इस चीज़ से मेरी एग्री करेंगे कि वो लोगों को रीच आउट ही नहीं करते। वहाँ लोकल्स को जो गोरे होते हैं उनको वो कोई ना कोई पाकिस्तानी ढूंढते हैं। पाकिस्तानियों ने जुगाड़ जो लगाए होते हैं वहाँ पे वो ये होते हैं कि वो अपने घर के गैराज में मोस्टली सर्विसेज दे रहे होते हैं, फिजिकली वो रजिस्टर्ड नहीं होते। तो समटाइम अगर को हमें इशू बन जाता है ऐसा वैसा जिसमें बहुत सारे लोगों की इन्वेंट्री गुम हो जाती है, इवन तो वो कह देंगे कि हमारे पास आई नहीं है। मतलब इस तरह के छोटे छोटे अगर कोई केसेस हो जाते हैं तो वो इंश्योर्ड नहीं होते फॉर लॉसेस। तो दैट्स वाई आपकी इन्वेंट्री से हाथ भी धोना पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपने अपनी पहली अपने माइंड में रख लेनी है कि जब भी आपको ये चीज़ को इशू आए इस तरह का, तो आपने फौरन कंसर्न टीम के साथ डिस्कस करना है। तो पहला कि हम इसको हायर कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले गूगल में जाना है और वहां पे लिखना है 3PL सर्विसेज। अब उससे पहले आपने क्या करना है कि जिससे भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं उससे वो आप कंफर्म कर दें कि भाई आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो किस स्टेट में। तो ट्राई करें कि उसी स्टेट की कंपनी ढूंढेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेट्स सी, मैं आपको पाकिस्तानी सिटीज के हिसाब से बता देता हूँ, आपको इजी समझ आ जाएगा। लाहौर जो है समझ लो वर्जीनिया है, या कोई भी मिडिल स्टेट है, या ह्यूस्टन है। आप इस तरह इसको ले लेते हैं, ये ह्यूस्टन, या हमारे पास शुगरलैंड जो है वो आ जाता है लाहौर। इस्लामाबाद जो है वो हमारे पास न्यूयॉर्क है, जो कराची है वो हमारे पास कैलिफोर्निया है। अब मेरा सप्लायर बैठा हुआ है कराची में, मीन कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है, या किसी भी सिटी में बैठा हुआ ले लें आप। तो कैलिफोर्निया से मेरा सप्लायर मुझे प्रोडक्ट अगर न्यूयॉर्क में भेजता है, इस्लामाबाद में भेजता है, तो कराची से जब इस्लामाबाद प्रोडक्ट जाएंगी तो अच्छा खासा मेरा जो है वो शिपिंग कॉस्ट निकल रही है। इसलिए आपको बहुत सारी शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ती है कंपनीज के यहाँ पे। बजाय इसके कि मैं कराची में कोई बंदा ढूंढता हूँ, उसको कहता हूँ यार ये मेरी प्रोडक्ट को आप 3PL सर्विसेज उससे ले लें, पिक पैक शिप करके मेरे नाम के लेबल लगा के जो मैं आपको दूंगा तो आप अमेज़न भेज दें, मच बेटर। चाहे वो 30 सेंट महंगा भी मिल देगा तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? अगर वहां से हम इस्लामाबाद प्रोडक्ट मंगवा रहे होंगे तो बहुत महंगी पड़ रही होंगी। तो ये चीज आपको पड़ती है। हाँ, अगर आपका सप्लायर आपको आपकी लोकेशन नहीं देता अपनी, तो मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो कि लोग कहते हैं कि बहुत सारी साइट्स हैं या ये बंदा है अपनी लोकेशन नहीं बताते, वो कहते हैं हम शिप कर देंगे। मोस्टली स्टेट्स हैं यूएस की, वहाँ आपको 3PL सर्विसेज मिल जाती हैं। मच बेटर कि आप 3PL सर्विसेज लिखें वर्ड और साथ में लिख दें स्टेट का नेम। मीन आपको चाहिए वर्जीनिया, तो आप लिख दें 3PL सर्विसेज इन वर्जीनिया, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। उनसे बात करें, उनके रेट कार्ड को चेक कर लें। रेट कार्ड आपको पर प्रोडक्ट भी मिल लेंगे, पर पैकेज भी मिल लेंगे। आप वहाँ पे FBM भी कर सकते हैं, FBA भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे आप वहां से वर्किंग कर सकते हैं। क्यों? मोस्टली लोगों को इशू यही होता है कि यार हम ढूंढे कैसे, बंदा ढूंढे, वो भी आप ही तरह के बंदे होते हैं। अगर वो आपको नंबर नहीं दे रहे, अगर नंबर मिल रहा है तो उस पर कॉल करें। अगर वो आपको नंबर नहीं देते तो आप ईमेल कर दें। ईमेल नॉर्मल मैसेज की तरह आप ईमेल में डाल दें कि हेलो, मुझे जो है ना वो दिस एंड दैट सर्विसेज चाहिए, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये उनकी डिटेल्स हैं, तो आप मुझे बता दें मुझे कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो वो आपको टोटल कॉस्ट दे देंगे। ठीक है जी। तो ये तरीका होता है आप उसको कॉस्ट को जो है वो लेने का 3PL से। अब 3PL आपको हर सिटी, हर जो है ना वो स्टेट में मिल जाती है। मोस्टली सप्लायर जहाँ से भी आपका मिलेगा आप उसको पूछेंगे
कुछ टाइम सप्लायर्स खुद भी कर देते हैं। आप उसको कहेंगे मेरी प्रोडक्ट अमेजोन भिजवा दें, वो डायरेक्ट भी भिजवा देते हैं समटाइम। बट यहाँ पे एक आपको बेनिफिट हो सकता है कि अगर आपका डायरेक्ट सप्लायर भेज रहा है और आपने FNSKU लगाने, उसके ऊपर बार कोड्स आप लगाना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट पे। FNSKU बेसिकली बार कोड को बोलते हैं। तो अगर आप बार कोड अपनी प्रोडक्ट पे अपने नाम से लगाना चाह रहे हैं, अपने स्टोर के नेम से, तो उसके दो सोल्यूशन होते हैं। आप डायरेक्ट अमेजोन से सर्विसेज ले लें या आप 3PL ढूंढ लें। 3PL में थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, अमेजोन समथिंग थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन अगर 3PL की आप ओवरऑल कॉस्ट देखते हैं तो उससे अमेजोन सस्ता ही पड़ता है। बट अमेजोन थोड़ा टाइम ले जाता है, मतलब 20 दिन 15 दिन आपको लग जाते हैं उसमें, क्योंकि अमेजोन आपको चार्ज करता है 55 सेंट फॉर अ सिंगल FNSKU। अगर तो आपने बंडलिंग करवानी है तो फिर आप बाहर से ले लें। अमेजोन की बंडलिंग आपको इज क्वाइट एक्सपेंसिव जो आपको पड़ेगी। तो इस तरह से आप पहले देखेंगे आपको सर्विसेज चाहिए कौन सी। आपको बंडलिंग चाहिए, आपको FNSKU करके सिर्फ फॉरवर्ड करनी है, तो भी उसमें हम यहाँ पे एक चीज़ और भी इशू आता है जो मोस्टली पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ता है कि जब हम क्लाइंट से बात कर ली, डन होगी, आप उससे एक दफ़ा क्लियर पूछेंगे भाई मुझे टोटल एक्सपेंसेस बताएं। कुछ लोग आपको फॉरवर्डिंग और रिसीविंग के उन्होंने कुछ चार्जेस रखे होते हैं जो आपको नहीं बताते, बट रेट इतना आपको कम देते हैं, आपको लगता है मार्केट में इससे लो रेट मुझे कहीं से नहीं मिलने वाला। तो वहाँ पे आपके लिए एक इशू जो है ना वो हो सकता है कि आपको बाद में जब वो चार्जेस लगते हैं तो आपकी अमाउंट हाई चली जाएगी। तो आप उनको पूछ लें कि भाई आपको फॉरवर्डिंग के को रिसीविंग के कुछ चार्जेस ले रहे हैं, दैट्स इट। बाकी अगर वो बॉक्स आपका बाहर वाला चेंज कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट्स में तो उसके वो आपको चार्ज करेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है और वो चार्ज होने ही होने हैं। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमारे पास अपने पास भी 3PL की सर्विसेज हैं, लेकिन हम बहुत लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते, जिस पे लोग मेरे से इतराज़ भी करते हैं। बट हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप इस पर मैसेज करके पहले पूछ लें कि आपके पास 3PL अवेलेबल है या अभी खाली है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही वेयर हाउस है और उसी से हमें मोस्टली चीज़ों को जो है ना अपडेट करना होता है अपनी। तो इसलिए हमारी अपने पैकेज इतने ज़्यादा शिप हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे समटाइम लोगों के पैकेज लेट भी हो जाते हैं। बट स्टिल यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और अगर आप खुद कोई भी 3PL की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि यार हमें 3PL की सर्विसेज चाहिए, तो अगर आपके पास भी अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम यू कि यार ठीक है आएँ, आप मुझे बता दें कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, मैं आपको प्रमोट कर दूंगा। हमारे जितने भी लोग आते हैं हम आपको जो भी नियर बाय के होंगे आपको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। होप सो इस वीडियो से आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।